हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल मामा मिया व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप माय मामा मिया फैमिली इज़ डूइंग ऑल गुड। आज की इस फास्ट फैशन सोसाइटी में जहां पर ट्रेंड्स रोज़ एक पलक झपकते ही जैसे चेंज हो जाते हैं, उस टाइम पर हम नए नए कपड़े खरीदते हैं और पुराना जो है बल्क इकट्ठा हो जाता है, एक मेस क्रिएट हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अब हम उन कपड़ों का क्या करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही अपने ओल्ड या अनयूज्ड क्लोथ्स को रिसाइकिल या फिर अपसाइकिल करने के बारे में। एंड आज की वीडियो गाइस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो इसलिए कि इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपनी मदर से, हु इज़ एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल रीयूज आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम मी। आई बिलीव कि हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट करते हैं, और शायद मेरे अंदर जो ये ज़ील है या जो भी एक क्रिएटिव माइंड काम करना शुरू कर देता है कभी कभी, वो सब मुझे लगता है कि इट्स कमिंग फ्रॉम माई मदर। एज यू ऑल नो दैट आई टॉक अबाउट रीयूज आइडियाज़, तो वो रीयूज आइडियाज़ शायद इस वीडियो के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। रिसेंटली ऑन दिवाली आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, और जब मैंने उस पैकेट को खोला इट वॉज लाइक अ DIY बेडशीट फॉर मी, जो उन्होंने जो अनयूज क्लोथ्स थे, कतरन थी, छोटे छोटे कपड़े थे, उन सबको अपसाइकिल करके बनाई थी। तो मैं वही चीज़ आज लेकर आई हूँ कि कैसे हम लोग भी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम लोग स्टिचिंग में एक्सपर्टाइज हों, नहीं, सिर्फ एक सिंपल हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पीसेस को जोड़कर किस किस तरीके से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम बात करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ उस चीज़ों की। जो चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं वो है हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कपड़े के पीसेस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ अपनी मदर से कि वो क्या करती हैं, उन्होंने क्या क्या बनाया है, और फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी और क्या क्या हम लोग उसके अंदर एड ऑन्स कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। ये जो बचे हुए कपड़े हैं, आपने उनका किस तरह से रीयूज किया है? जो बचे हुए कपड़े होते हैं, जो हमारे ब्लाउज के पीस बच जाते हैं, सूट से कपड़े बच जाते हैं, या घर में पड़े हो पैंट शर्ट और कमीज का बच जाता है, जो किसी काम बच्चे नहीं सिलवाते हैं, तो उन कपड़ों को मैंने यूज करा है। अपने पोतियों की फ्रॉक 3-4 कलर की लगा के बनाई हैं, उनकी बहुत सारी फ्रॉकें बनाई हैं, और फिर ये हम बैग बनाए हैं मैंने। और जो हमारी चुन्नियाँ होती हैं जो काम नहीं आते, सूट फट जाती हैं, चुन्नियाँ नहीं पड़ी रह जाती हैं, उन चुन्नियों को मैंने पायदान का रूप देके पायदान बनाए हैं, और बैग बनाए हैं मैंने। और छोटे छोटे बैग जो होते हैं पर्स टाइप, वो बनाए हैं, बड़े बैग बनाए हैं जो हमारे के काम आ जाते हैं घर के। तो गाइज आपने देखा कि उन्होंने कैसे बेडशीट्स क्रिएट की हैं, बंजारा बैग्स और टोट बैग्स वो सब बनाए हैं, क्लचेस भी बनाए हैं, रग्स बनाए हैं, डोर मैट्स बनाए हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। हम बना सकते हैं बेडशीट्स, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आपके घर में किसी के पास अवेलेबल है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, पुराना है, हमने उन सबको इकट्ठा करना है और देखना है कि हमारा जो मटेरियल है ऑलमोस्ट सेम टाइप का हो। लाइक अगर कॉटन पीस ले रहे हैं तो कॉटन ब्लेंड वाले ही हम पीसेस इकट्ठा करें। तो हम लोग को फैब्रिक टू फैब्रिक देखना पड़ेगा कि
सिमिलैरिटी रहे हमारी, बस एक यही पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद जितना अवेलेबल मटेरियल है उसके हिसाब से हम उसका स्क्वायर पीस निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल पीस निकाल सकते हैं। ये सब सिर्फ हम पे डिपेंड करता है और उस कपड़े पे जो हमारे पास है। सेकंड चीज़ जो हम बना सकते हैं वो है आपके कुशन कवर्स। कुशन कवर्स हम बनाने के लिए हमारे पास कोई साड़ी का जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है वो भी हम ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर ब्रोकेड हमारे पास अवेलेबल है तो ब्रोकेड इज़ द इट इज़ द लवलीएस्ट मटेरियल। और इससे क्या होता है, एक तो बहुत रिच लुक आ जाता है उन कुशन कवर्स का, और आपके पास बॉर्डर्स बचे हुए हैं तो आप उनको बॉर्डर्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं उन कुशन कवर्स पे, तो आपका लुक और अच्छा हो जाएगा उनका। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का एक क्रिएट करने का एक हमारे पास आइडिया है। थर्ड जो हम बात करेंगे वो करेंगे रनर्स के बारे में। हम डाइनिंग टेबल रनर्स बना सकते हैं, वेरी इजी टू क्रिएट। सिर्फ जोड़ना है इन पीसेस को और एक रनर क्रिएट कर देना है। हाँ, इसके अंदर ध्यान रखना है कि हम सिंथेटिक चीज़ को रनर्स में अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि हम डाइनिंग टेबल पे कुछ भी गर्म स्टफ़ रख देते हैं, कुछ भी उसके ऊपर रख देते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड की तरफ जाना चाहिए, कॉटन ब्लेंड ही ऑप्ट करना चाहिए। तो आप उनसे रनर्स बना सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने रनर बनाया है, हम माइक्रोवेव या ओवन के का कवर बना सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। और प्लस हम टेबल मैट्स बना सकते हैं, इसी तरीके से मग मैट्स बना सकते हैं। और चाहें तो अगर इसको हम थोड़ा थिकनेस देना चाहें तो हम 3 लेयर्स कपड़े की भी अटैच कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी थिकनेस हमें मिल जाएगी। बहुत थोड़ा हमारा जो है टिकाऊ चीज़ रेडी हो जाएगी टेबल्स वगैरह के लिए। हम ऐसे एप्रन बना सकते हैं, अपने लैपटॉप बैग बना सकते हैं इस तरीके से पीसेस को जोड़कर, पर्सेस बना सकते हैं, और साथ साथ कोमोड के कवर्स भी बना सकते हैं पायदान के साथ साथ, और बच्चों के कमरे के कर्टन्स। नेक्स्ट आइडिया जिसके हम बात कर रहे हैं वो है आपके बंजारा बैग्स, टोट बैग्स, क्लचेस या पोटली बैग्स। इस तरीके के बैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्हीं पीसेस से। थोड़े ब्राइट पीसेस होंगे तो ब्राइटनेस ऐड ऑन होगा और वो बंजारा लुक आ जाता है जब आप इतनी सब कलरफुल चीज़ों को, और वैसे भी जब हम पैचेस इतने सारे इकट्ठे करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कलरफुल लुक क्रिएट हो जाता है उसका। और वही तो हमारा बंजारा उसका थीम रहता है। आपके पास कोई बची हुई लेस है या कुछ भी पीसेस है लेस के, वो आप अपने क्लचेस पे लगा सकते हैं। आप पार्टी क्लचेस बना सकते हैं। आपके कोई ड्रेस है, ड्रेस का कपड़ा थोड़ा बच गया है, आप उससे क्लचेस बना सकते हैं इस तरीके के। या पोटली बैग्स इज द इजीएस्ट थिंग टू क्रिएट। सो गाइज, आपने देखा कि हमारे पास जो बचे हुए पीसेस थे छोटे छोटे भी, उसको भी कैसे तोड़ के जोड़ के और जो हमने क्रिएट किया है उसने कितना कलरफुल बना दिया हमारी हर चीज को। आपने देखा कि ये सब आइडियाज कितने क्रिएटिव है, और उसके बाद अगर इतना खूबसूरत रिजल्ट हमारे हाथ में आता है तो किसी के भी कहने की जरूरत नहीं होती, हम खुद ही बोलते हैं वाह। लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ शुड बी फुल ऑफ कलर्स। और आज की ये वीडियो भी हमने बहुत कलरफुल बनाने की कोशिश की है। तो लेट्स ऐड अ फ्यू कलर्स टू योर लाइफ। इन्हीं टुकड़ों को इकट्ठा करके जोड़ते हैं और जोड़कर कुछ नया क्रिएट करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको करना है इसको लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स। सो स्टे इन ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद मामा मिया, टेक केयर, गॉड ब्लेस।